वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया आयशा खान सिंपल मील। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम आपके लिए सिंपल सी रेसिपी लेकर आए हैं जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार है। इसका नाम है चिकन चीज़ी क्रैब। चलते हैं रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन चीज़ी क्रैब्स। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने 3 टेबल स्पून ऑयल डाला है और यहाँ पे मैं डालूँगी 300 ग्राम यहाँ पे चिकन लिए हैं मैंने। उसके छोटे छोटे से उसके चंक्स कर लिए हैं। आप चाहें तो उसके बड़े भी पीस कर सकते हैं। मैंने छोटे छोटे चंक्स किए हैं ताकि हमारी रेसिपी झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है, तो इसलिए छोटे चंक्स लिए ताकि जल्दी से हमारी रेसिपी तैयार हो जाए। और ये देखें मैंने चिकन इसमें डाली है और जब ये वाइट हो जाएगी तो इसमें अब मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूँगी 1 टेबल स्पून और उसको वाइट होने तक अच्छे से फ्राई करूँगी तब तक इसकी खुशबू ना आ जाए। फिर इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून के करीब इसमें मैं सिरका ऐड करूँगी। और ये देखें खाने में बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आएगी। आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। बहुत मज़े की रेसिपी बनती है और बहुत जल्दी से ये तैयार हो जाती है रेसिपी। इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। बहुत आसान और यूनिक सी रेसिपी है, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। यकीन मानिए बहुत मज़े की ये रेसिपी बनी थी। और यहाँ पे देखें ये मेरी चिकन जो है यहाँ पे वाइट हो गई है। इसको थोड़ा सा मैं ड्राई करूँगी। तो ना मामा ने हमें सरप्राइज़ किया था। हम स्कूल से आए थे, मामा ने बोला तुम लोग के लिए सरप्राइज़ है। फिर मामा ने जब हमें दिखाया हम खुद देखते रह गए। इतना मज़े का था। हाँ, बहुत ही यमी बना था ये। और इसके अंदर अब हम अपना डालेंगे सारे मसाले जो मैंने मेंशन भी कर दिए हैं। यहाँ पे मैंने डाला है नमक और कुटी हुई लाल मिर्च डाली है यहाँ पे, और ये ज़ीरा पाउडर डाला है मैंने इसमें, और काली मिर्च डाली हुई है पिसी हुई। और यहाँ पे मैं डालूँगी ओरेगानो। आप टेस्ट के लिए डाल सकते हैं इसको, कोई मसला नहीं है। अगर नहीं है आपके पास तो आप स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और ये बहुत मज़े का इसका फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे देखें मैंने इसको फ्राई कर लिया है और इसका जो भी क्वांटिटी है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और ये देखें इसको मैं फ्राई करने के बाद इसमें मैंने डाला है शिमला मिर्च आधा कप और प्याज डाली है वो पहाड़ मिस हो गया। यहाँ पे चिली सॉस डाला है मैंने, सिरका डालूँगी, वो सोया सॉस डालूँगी सॉरी। और इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी यहाँ पे। बिल्कुल ये इस फ्राई होने के बाद जब हमारी वेजिटेबल्स जो हैं सॉफ्ट हो जाएंगी तो हम इसको फ्राई करने के बाद इस पॉइंट पे मैं इसमें डालूँगी 2 चम्मच मेयोनीज़ डालूँगी और 2 चम्मच मैंने केचप डाला है। वो पॉइंट मुझसे मिस हो गया है। तो यहाँ पे ये देखें मैंने इसको मेयोनीज़ और केचप डाल के मैंने इसको फ्राई कर लिया हल्का सा 2-3 सेकंड के लिए हल्का सा, और फिर मैंने बंद कर दिया, ठंडा होने के लिए रख दें। यहाँ हम चलते हैं अपने क्रैब्स की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 अंडे और यहाँ पे इसको अच्छे से हम लोग बीट कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से इसको आप फेंटिएगा यहाँ पे। और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है हस्बे जायका, और जितना आपको पसंद हो उसी हिसाब से आप नमक डालिएगा। इसको बहुत अच्छे से हमने बीट करना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप मैदा। तो मेरी ये प्याली जो है ये 1 कप के हिसाब से है, मेजरमेंट वाली प्याली है, तो इस हिसाब से मैं इसमें मैदा डाला है और 1 कप ही इसके बराबर मैंने यहाँ पे दूध डाला है। और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और इसमें कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। बहुत ही क्या कहते हैं इसको अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पे देखें मैंने किस तरह से इसको मिक्स किया है। और इसकी ये देखें इतना ही इसको आपने रनी सा रखना है यहाँ पे। ये देखें तो ही आपके जो क्रैब्स हैं बहुत ही मज़े के बनेंगे यहाँ पे। और ये देखें यहाँ पे किस तरह से मैंने इसको किया है। आप इतना ही रखें। आप चाहें तो अपनी अंडे आपको अगर पसंद है तो आप इसमें डालें, हटा नहीं सकते आप इसमें। चाहें तो 1 अंडा डाल लें, लेकिन अंडा जो है इसमें ज़रूर डालें आप। और ये देखें इस तरह से
जितना हमें दूध लेना है उतनी ही क्वांटिटी में हमें मैदा लेना है। आप चाहे तो जितनी भी क्वांटिटी में बना रहे हैं उस हिसाब से आप बढ़ाते जाएं। तो यहाँ पे मेरे रैप्स का जो मिक्सचर है ये तैयार हो गया। अब हम बनाते हैं रैप्स। तो यहाँ पे आप देखें मैंने अपना पैन गरम कर लिया है और इस पर मैं अपना जो है ऑयल लगा रही हूँ यहाँ पे। तो आपने इसी तरह करना है। और यहाँ पे पॉइंट की बात ये है कि यहाँ पे आपने जो है पैन अपना गरम करने के बाद बिल्कुल स्लो आंच कर देनी है। यहाँ पे आपने ज़्यादा गरम पैन पे आपने ये लिक्विड नहीं डालना, क्योंकि जब मैंने बनाया था तो मुझसे भी पहली दफ़ा ये गलती हुई थी और आपसे भी हो सकती है। तो ये देखें मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से मैंने बनाया है और ये देखें बिल्कुल स्लो आंच पे मैंने इसको रखा है। और ये देखें इस तरह से डाल के आपने इस तरह से इसको फैला लेना है पूरे में अच्छे से। ये देखें इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से आपने इसको बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसको आपने करना है इस तरह से। तो ये आपका सही से बनेगा। यहाँ पे मैंने जो बनाया है बहुत सही से बन गया। जहाँ जहाँ आपको लगे कि कम है वहाँ पे आप इसका और थोड़ा सा लिक्विड डाल के उसको एक शेप दे सकते हैं अच्छे सी। ये देखें तो ये मेरा यहाँ बन गया है गोल सा। और ये देखें अब जब ये हमारा रेडी हो जाएगा तो ये चारों साइड से अपने जो किनारे हैं वो छोड़ देगा। तो हम इसको फिर पलट देंगे। यहाँ पे हमारे 2 से 3 मिनट हो गए, इसके बाद हम इसको पलटेंगे। तो यहाँ देखें कितना प्यारा सा इसका कलर आया है। तो आपने दोनों साइड से इसको सेकना है। यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बहुत अच्छे से ये रैप्स तैयार होते हैं। आप इसको इस पॉइंट पे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और ये देखें यहाँ पे ये मेरा रैप्स तैयार हो गया। अब मैं आपको इस तरह से आपने इसको दबाना है। ये देखें बबल्स बन रहे हैं इसमें। आपका ये रैप्स जो है बिल्कुल रेडी हो गया है यहाँ पे। अब मैं आपको इसका दूसरा रैप्स बना के दिखाऊंगी। यहाँ पे जो है आपने ये देखें बन गया है। यहाँ पे अब मैं दूसरा रैप्स बनाऊंगी। और यहाँ देखें मैंने थोड़ा सा हाई करके मैं भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पे मैंने डाला, तो मुझसे भी वही गलती हुई जो फर्स्ट टाइम मुझसे हुई थी गलती, और अगेन दोबारा हो गई। तो आप ये मैंने स्किप नहीं किया। और ये आपके लिए भी पॉइंट की बात है, अगर आप भी फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, वरना आपका भी इसी तरह से ख़राब हो सकता है। तो ये देखें तो ये देखें कि मैंने दोबारा से बनाया। और ये आपके साथ भी जब आप फर्स्ट टाइम बनाने लगे तो आपके साथ भी ये हो सकता है। तो आपने ये गलती नहीं करनी, इसलिए मैंने ये किया है। आप इसको जब करेंगे तो, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको हैंडल कर लिया, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने इस चीज़ को इस तरीके से छोड़ा है। तो आप यहाँ पे जहाँ जहाँ आपको लगे कि आप कम है, आप उस साइड पे इसको बैलेंस कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखें जिस तरह मैं बैलेंस कर रही हूँ, मैंने इसको संभाल लिया था यहाँ पे। तो यहाँ आपने घबराना नहीं है, यहाँ आपने घबराना नहीं है। तो यहाँ आपने देखें इस तरह से मैंने इसको संभाल लिया है। तो कितने आपने भी इसी तरीके से करना है। अगर आपसे भी थोड़ा सा हो जाए तो आप इस तरह से इसको बैलेंस कर लिएगा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। जैसा मैंने आपको पहला रैप्स दिखाया ना, कितना अच्छा मज़े का गोल सा बना है बिल्कुल। तो ये मेरे बाद के रैप्स थे। तो ये मेरे सही हो गए। तो आपने ये गलती नहीं करनी। तो ये छोटा सा मेरा पॉइंट था, बहुत अहम पॉइंट है रैप्स के लिए ये, ख़ास तौर पे कि आपने इसमें तेज़ आंच नहीं करनी, बिल्कुल ही आपने इसमें स्लो आंच में इसको रखना है। और ऑयल ग्रीस ज़रूर कर लेना इस पर, वरना आपका जो रैप्स है वो इस पर लग जाएगा। बिल्कुल हल्का सा ग्रीस करना है यहाँ पे। तो मेरे यहाँ पे सारे रैप्स बन के जो है रेडी हो गए हैं बहुत अच्छे से। तो ये देखें सारे मैंने इस तरह से मैंने बना लिए हैं और ये हमारे सारे रैप्स अच्छे से बन गए हैं और बहुत मज़े के बने थे। यकीन मानिए, आप ट्राई ज़रूर करिएगा इसको। तो अब हम इसके फिलिंग की तरफ चलेंगे जो हमने रेडी करके रखी हुई है, और फिर उसको ये प्रिपरेशन मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखें, ये हमारा लास्ट पीस है, ये भी रेडी हो गया है यहाँ पे। तो आपने मेरे पॉइंट की बात नोट की यहाँ पे।
तो मैं इसकी रैप्स की एक आलू के साथ भी बनाऊंगी, आलू के बैटर के साथ, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर जो है आलू का बैटर ही पसंद करते हैं, तो उसके साथ भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। और ये देखें यहाँ पे मेरे रेडी हो गए हैं सारे। तो अब हम इसकी फिलिंग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमने ये ले लिया है अपना एक रैप्स। उसके ऊपर हम सबसे पहले डालेंगे मोज़रेला चीज़, और अपनी टेस्ट के मुताबिक आप इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ ली है, और इसमें मैं अपना जो चिकन का बैटर है वो मैं इसमें ऐड करूँगी यहाँ पे। और जितनी आपको चीज़ चाहिए आप उस हिसाब से ले सकते हैं, मैंने इतनी ली है। और मैं दोबारा भी ऐड करूँगी इसमें। यकीन मानिए बहुत मज़े के ये बने थे। मुझे अभी दोबारा से देख के इसको मेरा दिल कर रहा है मैं दोबारा इसको बनाऊं और खाऊं। ये देखिए बहुत मज़े के बने थे। इस पॉइंट पे अगर आपको और स्पाइसी करना है तो यहाँ पे आप थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। और मैंने अगेन जो है इसमें चीज़ ऐड की है अपनी, और इस तरह से इसमें कट लगाना है रैप्स के लिए। ये देखिए जिस तरह मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ आपने इसी तरीके से इसको फ़ोल्ड करना है। ये देखें यहाँ पे जी, ये देखें इस तरह से आपने इसको फ़ोल्ड करना है, और ये हमारा अच्छे से फ़ोल्ड हो जाएगा। और ये देखें ये मेरा रेडी हो गया। और एक और तरीके से आप इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दूसरा तरीका से भी आपको बताऊंगी। मैंने दूसरा रैप्स लिया है। यहाँ पे आपने इसी तरीके से इसके एक साइड पे सारी अपने चीज़ फैला लेनी है यहाँ पे, और इसके ऊपर अपना बैटर डालना है। फिर अगेन वही, अगर आपको स्पाइसी रखनी है तो आप उस चिली फ्लेक्स डालें उसमें, और नहीं तो फिर ये इतना सही है क्योंकि मैंने काफ़ी स्पाइसेस इसमें ऐड कर दिए थे। तो ये देखें यहाँ पे, और फिर से मैं इसमें चीज़ ऐड करूँगी अपनी यहाँ से। ये दोनों तरीके से आप इसको बना सकते हैं, आप दोनों शेप इसको दे सकते हैं आराम से। और यहाँ पे देखें मैं दोबारा से इसमें चीज़ ऐड कर रही हूँ। जब ये फ्राई होते हैं इतने मज़े के लगते हैं बहुत। जब मैंने बच्चों को गरम गरम बना के दिए तो कह रहे थे मम्मा आपने क्या बनाया है, हमें तो मज़ा आ गया आज। बाकायदा इसके अंदर चीज़ स्ट्रेच आउट हो रही थी। तो ये देखें यहाँ पे मैंने अगेन अपना पैन जो है गरम कर लिया, थोड़ा सा ग्रीस किया है। अब जो मैं अपने रैप्स हैं वो उसमें अपना फ्राई करूँगी यहाँ पे। और फिर उसके बाद देखें दोनों रैप्स में इधर फ्राई कर रही हूँ, और उसके बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो देखें कितने मज़े के बन रहे हैं। यहाँ पे आपने इस साइड पे जो है आप ये आखिरी जो फोल्ड किया था आपने, इस पॉइंट से आपने इसको रखना है यहाँ पे। और जब ये क्रिस्पी हो जाए तो उस पॉइंट पे आपने इसको पलटना है। और ये हमारा फाइनल लुक इसका मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें ये हमारा फाइनल लुक है। देखें कितना मज़े का ये लग रहा है। यकीनन आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा और आपका भी दिल कर रहा होगा हम भी बनाएं और खाएं। तो जाएं और बनाएं इसको और ट्राई करें। और कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।